अगर आप मुझे थोड़ा सा भी जानते हो या अगर आपने मुझे मेरे सीएलएस के एरा में जरा सा भी फॉलो किया हो तो आपको पता होगा कि पुरानी कॉमिक बुक से मैं ठीक उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि किया जाना पॉसिबल है। विंटेज कॉमिक बुक्स मेरे लिए किसी ड्रग की तरह है। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि नई कॉमिक बुक्स आजकल मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही। नई कॉमिक बुक्स मैं पढ़ तो लेता हूँ, कहीं कहीं एंजॉय भी कर लेता हूँ, बट स्लाइटली मैं इसे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि पुरानी कॉमिक बुक्स का मजा आज तक फेड नहीं हुआ, जबकि नई कॉमिक बुक्स अब उतनी पसंद नहीं आती। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों है, जबकि नई कॉमिक्स में तो आर्ट और क्वालिटी इंप्रूव ही हुई हैं। देखो, आर्ट से मेरा मतलब राइटिंग से भी है, वो भी आर्ट का एक फॉर्म ही है। वाई वाई नई कॉमिक्स वो ड्रामा और इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही? मैं मानता हूँ कि इसके कई सारे कारण हो सकते हैं और हम उनमें से कुछ को आज डिस्कस करने वाले हैं। हे फोक्स, मैं हूं अंकित और आपका स्वागत है और क्रिएटिव कल्ट के एक और एपिसोड में। नई कॉमिक बुक्स देर से आना बनने की कोशिश करते हैं और ये बुरी बात नहीं है। स्टोरी टेलिंग जितनी आगे बढ़ेगी उतनी बेटर है, बट आज के टाइम में स्टोरी टेलिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एग्जाम्पल के लिए आप इसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको एंड गेम समझनी है तो आपको इससे पहले 20+ मूवीज देखनी पड़ेंगी। अगर आपको नो वे होम को अच्छे से समझना है तो आपको इससे पहले काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा। सेम हाल आरसी का हो चुका है। आपको सर्वनाक समझने के लिए न जाने कितने कॉमिक बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। आखिरी समझने के लिए सर्वनाक पढ़ना होगा, जिससे कि मामला काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग और डेंस हो जाता है। अब एक मनुष्य जिसे कुछ समय के लिए मजा चाहिए, वो 17 कॉमिक्स पढ़े ओनली टू अंडरस्टैंड कि 18वें में क्या चल रहा है, फिर तो धिक्कार है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। आप तक्षक और मकबरा पढ़ते हैं, फिर आप नरक नाशक के मजे लेते हो, जो कि एकदम माल सीरीज है, बट कहानी का क्लोजर इसमें भी नहीं मिलता। कहानी नाग ग्रंथ में कंटिन्यू हो जाती है और फिर शायद नाग ग्रंथ में भी कहानी खत्म ना हो और ये और भी आगे बढ़ जाए। मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेट करना जरूरी है, ऐसा समझ लेते हैं आज के ऑथर्स। जबकि इससे पहले की कॉमिक बुक्स को वन शॉट रखने की कोशिश की जाती थी। नागराज के बहुत से एडवेंचर्स होते रहते थे, वो ट्रैवल करता रहता, बट आप कहीं से भी कोई सी भी कॉमिक उठा के पढ़ सकते हो और आप एंजॉय करोगे। उसे समझने के लिए आपको पिछले 20 कॉमिक्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बट अगर आप पढ़ लेते हो फिर भी आपको और ज़्यादा मज़े ही मिलते हैं। अगला पॉइंट मेरे हिसाब से है कि अब चीज़ें ओवर सिंप्लीफाई करने के चक्कर में इतने डायलॉग्स भर देते हैं कि पढ़ने का मन ही ना करे। ये लेटेस्ट कॉमिक बुक्स में बहुत हो रहा है, जहां एक एक पैनल को एक्सप्लेन करने के चक्कर में स्पीच बबल्स से भर देते हैं। जबकि वहीं पर आप पुराने फोर्ट कॉमिक्स को खोलते हो तो आप इजीली 30 पेज की कॉमिक बुक को 20-25 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि वो कम से कम डायलॉग्स रखते थे। इससे आगे बढ़ते हुए अगले पॉइंट की बात करें तो ये एक अनअवॉइडेबल दिक्कत है। देखो, चीज़ें अगर सेंस ना बनाए तो आज के टाइम में रीडर्स ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि ये चीज़ सेंस नहीं बनाती, वो सेंस नहीं बनाती। जबकि पुरानी कॉमिक बुक्स की अच्छी बात ये थी कि उन्हें परवाह नहीं थी, वो बस आपको थ्रिल्स देना चाहते थे, भले से वो चीप थ्रिल्स हो। अब और ना पकाते हुए मैं आता हूँ मुद्दे पे। मैं प्रेत अंकल पढ़ रहा था और स्टार्टिंग देख के मैंने उसे सिनेमैटिकली इमेजिन करा और मुझे गूज़बम्स आ गए। स्टार्टिंग होती है जब एक छोटी बच्ची किसी से बच के भाग रही है और उसके पीछे 2 गुंडे, जिनमें से एक लड़की है, पड़े हैं। वो उस बच्ची के पीछे पड़े हैं क्योंकि उसने उन्हें मर्डर करते हुए देख लिया। वो बच्ची उनसे बच के बेतहाशा भाग रही होती है और झाड़ियों में भागते हुए वो एक जगह से गुजरती है जहां एक शख्स एक कवर पर खड़ा होता है। शुरू के पैनल्स में हमें उस शख्स की फेस नहीं दिखाई जाती है, बट अब हमें आइडिया मिल चुका है कि आगे क्या होने वाला है। बट द वे उन्होंने इसे प्लान किया, मैं इम्प्रेस हो गया। वो बच्ची उस शख्स के चेहरे को देखती है और बेहोश हो जाती है। खैर, यहाँ से आगे ये कॉमिक बुक काफ़ी मीडियोकर हो जाती है, बट यहाँ तक सो फार ये सीन काफ़ी इम्प्रेसिव है। हाँ, आप अगर ये दिमाग लगाओ कि एक छोटी बच्ची को 2 लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसने खून किसका होते देखा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको इसमें सैकड़ों लूपहोल्स मिल सकते हैं। बट अगर आप इसको एंजॉय करने के लिए पढ़ते हो तो आपको पूरे थ्रिल्स मिलते हैं। यही तो ब्यूटी थी विंटेज कॉमिक्स की। इसको फिर से रेप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल है और अगर कर भी दिया तो रीडर्स को ये अब्सर्ड और इलॉजिकल लगेगा।
खैर वो भी एक दौर था, हम बस उन्हें पढ़कर बचपन में लौट सकते हैं। दैट्स ऑल। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपवोट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दिस वॉज क्रिएटिव कल्ट एंड पीस।